अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक सवाल है दैट इज़ रिगार्डिंग सस्पेंस अकाउंट। हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट का सवाल क्लास में किया था, हमने उसको सॉल्व किया था। वो F3 लेवल का सवाल था। नाउ दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू MCQs बिकॉज इसमें सवाल में मांगा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल एरर्स कुड व्हेन करेक्टेड रिजल्ट विद द टोटल बैलेंस टू अग्री। इसने हमें यह बोला है कि इसमें से कौन से दो एरर्स हैं जो अगर मैं सही कर दूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता उस वक्त हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। अभी मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन से दो एरर्स हैं जिनको मैं टैली करूं, जिनको मैं करेक्ट करूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली हो जाएगा। सॉरी, ट्रायल बैलेंस टैली करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर आप देखें तो डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से कम है। डेबिट साइड है मेरे पास 992640 और क्रेडिट साइड है मेरे पास 1026480। तो ये तकरीबन भी जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है अराउंड, हम निकाल के देख लेते हैं, 1026480 992640। ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है 8 4 गए 4 4 14 में से 6 गए 8, 5 में से 2 गए 3 और 12 में से 9 गए 3। हमारे पास डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 33,840। हमारे पास डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 33,840। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम अपना पूरा सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ये हमारे पास सस्पेंस अकाउंट आ गया पूरा। सस्पेंस अकाउंट का हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 33,840 डेबिट साइड पर, 33,840 डेबिट साइड पर आ रहा है। हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं। अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट इस सवाल में क्लोज हो गया मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट इस सवाल में क्लोज हो जाता है मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। पहला एरर पढ़ते हैं। पहला एरर क्या कह रहा है, अ पेमेंट ऑफ रेंट 6160 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रेंट पेबल अकाउंट और द कैश बुक। ये दोनों जगह से मैंने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है। इट इज एन एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट। ना मैंने क्रेडिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड किया ना मैंने डेबिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड किया, तो इधर तो मेरे ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पहले एरर में ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इस सवाल में जिस आंसर में एरर नंबर 1 है वो तो हो गया गलत। जिस आंसर में एरर नंबर 1 है वो तो हो गया गलत। फॉर एग्जांपल ए गलत हो गया क्योंकि ए में एरर मेरा ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं कर रहा। बी पढ़ लेते हैं। द बैलेंस ऑन द मोटर एक्सपेंस अकाउंट ऑफ 27,680 हैज बीन इनकरेक्टली लिस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस एज a credit. Balance on motor expense account of 27,680 has been incorrectly been listed in the trial balance as credit. वापस आते हैं, हम अपने एरर्स को सही कैसे करते हैं। होना क्या चाहिए था, किया क्या, सही कैसे करना है। पहली चीज क्या होती है हमारे पास, होना क्या चाहिए था। पहली चीज होती है हमारे पास व्हाट शुड हैव हैपेंड। एरर नंबर 2 पर आते हैं। एरर नंबर 2 की एंट्री क्या बननी चाहिए थी, मोटर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से 27,680। 27,680। मैंने एरर क्या किया, मुझसे गलती क्या हुई, मुझसे गलती हुई मोटर एक्सपेंस क्रेडिट कैश क्रेडिट। मैंने दोनों चीजें क्रेडिट कर दी कितने से 27,680 से। अब देखो होगा क्या, होना क्या चाहिए था, पहले इस पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं होना क्या चाहिए था। मोटर एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, मैंने नहीं किया।
मोटर एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। पहले तो कैश क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने कैश क्रेडिट कर दिया। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने कैश क्रेडिट कर दिया, तो कैश की कोई वर्किंग नहीं होगी। मोटर एक्सपेंस क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, मैंने मोटर एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। समझना जरा, मैंने कहा था कि 10 रुपए मैंने रिसीव करने हैं, मैंने गलती से डाल दिया कि 10 रुपए मैंने 10 रुपए रिसीवेबल दिखाने थे, मैंने गलती से 10 रुपए पेबल दिखा दिए। अब अगर मुझे वापस डेबिट साइड को 10 रुपए पे लाना होगा तो मैं क्या करूंगा? वापस डेबिट साइड को 10 रुपए पे लाने के लिए पहले तो क्रेडिट वाले 10 रुपए कैंसिल करूंगा, पहले तो क्रेडिट वाले 10 रुपए कैंसिल करूंगा। कुछ यूं कर लो कि मैंने 10 डेबिट करना था, मैंने 10 क्रेडिट कर दिया। अब वापस 10 लाना होगा तो पहले 10 डेबिट करूंगा ताकि ये इफेक्ट 0 हो जाए, और फिर 10 दोबारा डेबिट करूंगा ताकि मेरे पास डेबिट पे 10 का इंपैक्ट शो हो। मतलब मैं मोटर एक्सपेंस को अब कितने अमाउंट से डेबिट करूंगा? 27,680 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 063 एंड 5 55,360 रुपए। 55,360 से मैं इसको डेबिट कर दूंगा, और यहां पर अब मेरे पास सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 55,360 से। ये चीज समझ आती है? यहां पे मेरा सस्पेंस अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? 55,360 अगेंस्ट मोटर एक्सपेंस। ये चीज हमारा एक एरर हो गया। तीसरे नंबर के एरर पर आते हैं। तीसरे नंबर का एरर क्या कह रहा है? सॉरी, तीसरे नंबर का एरर कह रहा है 6160 proceeds from the sale of motor vehicle have been posted to the debit side of the cash book and the credit side of the motor vehicle asset account. डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर एरर है, इससे तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, तो एरर नंबर 3 भी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा। अब जिस भी आंसर में एरर नंबर 3 है वो भी गलत हो गया, मतलब अब ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो इस जगह पर मेरा आंसर जो करेक्ट है वो तो है सी, कि मैं 2 और 4 को सही कर दूं तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये सही करने से पहले हम एक नजर देख लेते हैं क्या वाकई में आंसर सही हो रहा है या नहीं। द बैलेंस ऑफ 21,520 ऑन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। द बैलेंस of 21,520 on the rent receivable account has been omitted from the trial balance। मतलब मेरा एक रेंट रिसीवेबल था, उसको मैंने ट्रायल बैलेंस से टोटली ओमिट कर दिया। फिर समझना जरा इस चीज को, मैंने कहां से ओमिट किया है अपने रेंट रिसीवेबल को? ट्रायल बैलेंस से। समझ लो इस चीज को, रेंट रिसीवेबल एसेट है, कहां पर आना चाहिए था? डेबिट साइड पर आना चाहिए था, डेबिट साइड पर आना चाहिए था, नहीं आया। कर देते हैं वर्किंग इसकी, किस तरीके से होगी देख लेते हैं। गाइस मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा, मेरा गला जो है ना वो थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा, 1 मिनट दीजिएगा।
अब यहां पर मैं एक चीज ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गया। अब अगर मुझे उसको ट्रायल बैलेंस को सही करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे ट्रायल बैलेंस को सही करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर डेबिट साइड पे मैंने लिखना भूल गया था ना, तो अब डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट को इस सेम अमाउंट से डेबिट कर दूंगा। सस्पेंस अकाउंट को इस सेम अमाउंट से मैं डेबिट कर दूंगा 21520 से। क्यों? क्योंकि अब ये चीज मेरे पास सस्पेंस अकाउंट में एक तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको खत्म करना है अब मैंने। अब इसको खत्म करने के लिए मैं इसको यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। अब देख लेते हैं क्या मेरा सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पर कितना आ रहा है? 55360। 0 4 और 2 6, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 और 2 5। मेरा सस्पेंस अकाउंट बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, मतलब देयर इज नो सीडी, देयर इज नो बीडी। तो 2 और 4 को जब मैं सही करूंगा मेरा अकाउंट, मेरा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई मसला होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क मी, मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, अब अक्सर लोग मुझसे पूछेंगे सर ट्रायल बैलेंस का जो एरर है इसको हम किस तरीके से करेंगे? बेटा एक चीज याद रखना, क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी डेबिट साइड पे कम था, मेरा ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी डेबिट साइड पे कम था, तो जब मैं एरर नंबर 4 को वापस लिखूंगा तो वो मेरे सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को कम कर देगा। कम किस तरीके से, सॉरी बढ़ा देगा। किस तरीके से बढ़ा देगा? मैंने एक चीज मिस कर दी थी, वो मैं वापस लिख रहा हूं, वो वापस लिखूंगा तो ये चीज बढ़ जाएगी। इस वजह से मैंने इसको यहां पे डेबिट किया है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई मसला होता तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।